So the next question is, if AB parallel to CD and EF perpendicular on CD and angle GED equals to 126 degree. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दो क्लू हमें दिए हुए हैं. ए बी पैरेलल टू सी डी मीन्स हम पैरेलल लाइन वाली सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं. एंड साथ में दिया है ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी. सबसे पहले मैं आपको परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब एक बार फिर से बताना चाहूंगी. ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी मीन्स सी डी एक लाइन है जिस पर ई एफ परपेंडिकुलर ई पॉइंट से एफ तक डाला जा रहा है. तो ये जो दो एंगल होंगे ये एग्जैक्ट राइट एंगल होंगे, मीन्स 90 डिग्री के एंगल होंगे. जिस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है वहां पर जो एंगल फॉर्म होंगे दैट विल बी 90 डिग्री बोथ दी साइड्स. फाइन. तो परपेंडिकुलर वर्ड जहां भी आए तो हमें एक क्लू इमीडिएटली मिल जाता है कि एक एंगल क्या है, 90 डिग्री. ठीक है. सो आप डायग्राम बना देते हैं इसका. डायग्राम बुक में गिवन है. ए बी पैरेलल टू सी डी. ठीक है. ई एफ, ई से एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, इस लाइन पर. ठीक है. मीन्स ये एंगल हमें अपने आप क्लिक होना चाहिए 90 है एंड इधर का भी 90 है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे यूज करेंगे. ठीक है. दिस इज एफ ई, दिस इज जी. ये पॉइंट जो दिया है जी दिया है एंड ये एंगल मिसिंग है जो एक्स है. ठीक है. एंड जी ई डी, जी ई डी ये पूरा एंगल, मैं कलर चेंज कर रही हूं. ऑरेंज से जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहां से लेके यहां तक दैट इज 126 डिग्री. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. मीन्स हमें ये टोटल एंगल दिया है 126, उसमें से इतना पार्ट हमें पता है 90, तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट हम निकाल सकते हैं. यस. सो व्हाट विल डू, सॉल्यूशन हम ऐसा लिख सकते हैं 90 प्लस एक्स मिलकर टोटल कितना है 126 डिग्री. फाइन. सो x इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री. 90 के लिए आप एक्सप्लेनेशन देंगे पहले कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. सो x आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री. नाउ जी ई एफ हमने अभी कौन सा निकाला है, x. x किसके इक्वलेंट है, जी ई एफ. मीन्स वी कैन से एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री. ये हमारे पास आ गया है. आइदर वी कैन से x और वी कैन से जी ई एफ. जी ई एफ ये वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री और ये 90 है. इनको ऐड करते हैं तो ये 126 होता भी है. ठीक है. नाउ ए जी ई, नाउ आई एम यूजिंग पिंक चॉक. ए जी ई ये एंगल जो है ये हमें फाइंड करना है. फ्रेंड्स ध्यान से अगर देखें ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड जी ई को अगर हम प्रोड्यूस करके ध्यान से देखें, सो दिस इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल. यस. जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है
तो ये एंगल एंड ये अंदर का एंगल कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड ये क्या होते हैं? इक्वल, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। सो कैन आई राइट AGE एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल, इसका नाम क्या होगा? GED। GED। What is the reason? Line AB parallel to CD and GE is a transversal. GE is a transversal and reason क्या है? Alternate interior angles are equal. ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा AGE कितना होगा? जितना GED है, एंड GED कितना गिवन था? 126 डिग्री। सो AGE भी कितना आ जाएगा? AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया। नाउ हमें कौन सा फाइंड करना है? FGE मीन्स ये वाला। स्टूडेंट्स ये एंगल 126 डिग्री वी हैव ऑलरेडी फाइंड, एंड ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, मीन्स स्ट्रेट एंगल है, या यू कैन से लीनियर पेयर है। दोनों का सम मिलके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये और ये एंगल मिलके कितना है? 180 डिग्री। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी यस। तो व्हाट वी कैन राइट? 126 डिग्री प्लस FGE, एंगल FGE मिलके कितना बनता है? 180 डिग्री। सो वी कैन फाइंड FGE 180 माइनस 126 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, सो 54 डिग्री आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया। सो वी हैड टू फाइंड दीज 3 एंगल्स, एंड थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड प्लस परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके वी हैव ऑलरेडी फाइंड दीज 3 एंगल्स। सो नाउ 4th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज if PQ parallel to ST and angle PQR is equal to 110 degree and angle RST equals to 130 degree, find एंगल QRS। ठीक है, एंड डायग्राम दिया हुआ है। दिस पॉइंट इज P, Q, R, S, T। ठीक है, एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया है 110, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एंड दिस एंगल इक्वल टू 130 डिग्री, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? QRS। QRS मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इन लाइंस को हम इमेजिन करें कि ऐसी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो पैरेलल उन्होंने दी हुई है। ठीक है, PQ पैरेलल टू ST दिया हुआ है, बट इस पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे XY। XY इज अ पैरेलल लाइन टू PQ। ठीक है, जब भी हम ज्योमेट्री में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वी हैव टू मेंशन इन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे मेंशन करेंगे कि हमने एक कंस्ट्रक्शन ऐसा किया, we draw line XY parallel to PQ। ठीक है, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया है, सो वी हैड टू मेंशन कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है, एंड वी ऑलरेडी नो ऑल्सो
पी क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, सो देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल टू एस टी हो जाएगा। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या लिया है हमने, एक्स वाई ऐसा बनाया, लाइन ड्रॉ करी जो पी क्यू के पैरेलल है, एंड पी क्यू ऑलरेडी एस टी के पैरेलल दी हुई है, तो क्या होगा फाइनली, एक्स वाई जो है वो एस टी के भी पैरेलल हो जाएगी। कैसे, द प्रॉपर्टी ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम, याद है आपको, इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इज ऑलवेज इक्वल टू सी। इन यूक्लिड्स एक्सियोम हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मैं इस पर्सन के बराबर हूं, ये पर्सन इस पर्सन के बराबर है, तो मैं हमेशा इस पर्सन के इक्वल भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो बाय द यूक्लिड एक्सियोम वी कैन राइट एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। अब जब हमें पैरेलल लाइंस मिल गई हैं तो हम सारे प्रॉपर्टीज, अल्टरनेट इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव का सम, जो भी हमें क्वेश्चन में यूज करना है वो अब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख दिया। नाउ एंगल क्यू आर एक्स प्लस 110 डिग्री मिलके कितना है 180। कैसे, क्यू आर एक्स मीन्स ये एंगल एंड ये एंगल, देखिए ये लाइन पैरेलल है, हमने ऑलरेडी बता दिया, प्रूफ कर सॉरी कंस्ट्रक्शन कर दिया। एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। जब ये लाइन पैरेलल है तो इनका कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि हम पैरेलल लाइन में ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज करी। उससे हमें क्या मिल जाएगा, क्यू आर एक्स सेवेंटी डिग्री। सो एक एंगल हमें मिल गया क्यू आर एक्स, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज 70 डिग्री। फाइन, नाउ वाई आर एस, वाई आर एस सिमिलरली हम यहाँ पर भी लॉजिक लगाएंगे। अब हमारी एस टी जो लाइन है वो भी एक्स वाई के पैरेलल है, हमने ऑलरेडी लिख दिया यूक्लिड्स एक्सियोम के थ्रू। दिस इज 130, तो ये कितना हो जाएगा 50, बट हम लिखेंगे कैसे, एंगल टी एस आर प्लस एस आर वाई इक्वल्स टू 180 एंड दिस इज 130। सो एस आर वाई आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130 विच इज 50 डिग्री। ठीक है, फाइन, ये दो एंगल हमारे पास आ गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज 50 डिग्री। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, हमें ये एंगल भी मिल चुका है, ये एंगल भी मिल चुका है, एंड ये जो मिसिंग एंगल है हमें फाइंड करना है। बट ये टोटल जो है ये 180 डिग्री बना रहा है, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन और सेमी सर्कल, जहां भी सेमी सर्कल पूरा कंप्लीट बनता है तो वो 180 डिग्री होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं 70 प्लस ये अननोन प्लस 50 मिलके कितना है 180। तो हम यहाँ लिखेंगे 70 प्लस इस एंगल का नाम क्या है क्यू आर एस जो मिसिंग है, प्लस 50, टोटल कितना हो गया 180। अब यहाँ पर सॉरी आई फॉरगॉट, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। प्रॉपर्टी, ठीक है, और सेम आपको यहाँ भी यही लगाई है तो लिखना पड़ेगी। एंड यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, लीनियर पेयर और यू कैन से स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120 प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180। सो क्यू आर एस आ जाएगा हमारे पास में, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्यू आर एस equals to 180 minus 120 which is 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये एंगल हमें निकालना था एंड ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करी और पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमने एक्स वाई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जिससे कि हम इसमें सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकें। ठीक है, सो मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन।
Fifth question is, if AB parallel to CD, angle APQ is equals to 50 degree and angle PRD equals to 127 degree. Find x and y. डायग्राम दिया है, this is line AB and this is CD. ये both are parallel, so we can use any property. And एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है P Q R. This angle is APQ is 50 already given है and PRD ये भी already given है, ठीक है. एंड ये x है जो मिसिंग है एंड दिस इज y ये भी मिसिंग है. क्वेश्चन में पैरेलल लाइन दी हुई है और कुछ एंगल दिए हुए हैं और साथ में x और y दिया हुआ है जो मिसिंग है, हमें फाइंड करना है, ठीक है. सो सबसे पहले हम अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू x बता सकते हैं. AB एंड CD आर पैरेलल लाइन. अगर हम इसे एज ए ट्रांसवर्सल समझें, एक PQ इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो ये भी कितना हो जाएगा 50, ठीक है. सो वी कैन राइट एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR. साइड में आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. और लाइंस तो ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, ठीक है. नाउ PQR की क्या नेमिंग है, x एंड APQ इज 50 डिग्री. सो हमारे पास x आ चुका है 50 डिग्री. फाइन, एक हमने पता कर लिया है. यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज 50 डिग्री. यस. नाउ अब हमें y फाइंड करना है, पर y फाइंड करने के लिए हमें इसके थ्रू ट्रायंगल के अंदर एंटर होना पड़ेगा. ये एंगल कितना है 127. तो ये रेस्ट ऑफ द एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, 180 से माइनस करके, बिकॉज अगेन यहाँ सेमी सर्कल बन रहा है एंड एज आई टोल्ड यू स्ट्रेट एंगल जहां भी बनता है तो वहां पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं एंगल PRD प्लस ये वाला पार्ट PRQ मिलके कितना है 180 डिग्री, ठीक है. PRD इज 127. सो हमें PRQ मिल जाएगा. (180 minus 127), so we'll get PRQ which is 53 डिग्री, ठीक है. तो देखिए यहाँ हमें मिल गया दिस इज 53 डिग्री. स्टूडेंट्स ये 53 है तो हमें ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि दिस विल ऑल्सो 53 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर. कैसे अल्टरनेट इंटीरियर है, लाइंस पैरेलल है. नाउ इसको हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे. तो देखिए ये और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर. पिंक कलर से जो मैंने फॉर्म किए हैं, these two are alternate interior. So this is 53, so this should be 53. तो अब हम लिख सकते हैं PRQ is 53, so BPR is also 53. इन दोनों के रीजन क्या है, अल्टरनेट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. अब हमारे पास ये एंगल आ चुका है, ये एंगल आ चुका है, ये बचा हुआ एंगल, रेस्ट ऑफ द एंगल वी हैव टू फाइंड. सो अगेन 180 डिग्री. ये तीनों का सम मिलके कितना है
180 डिग्री, तो हम y फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल राइट, 50 प्लस y प्लस 53 इक्वल्स टू 180, 103 प्लस y इक्वल टू 180. So y equals to 180 minus 100, simple linear equation. So y equal to 77 degree. So हमें x फाइंड करना था एंड y फाइंड करना था. x तो हमें डायरेक्टली दिख गया था बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों इक्वल थे एंड ट्रांसवर्सल कौन सा था, PQ. सेम जब हमने ये 53 फाइंड किया तब भी हमने अल्टरनेट इंटीरियर लगाया, बट नाउ ट्रांसवर्सल इज दिस वन, ठीक है। अब जब ये दोनों एंगल आ गए तो रेस्ट ऑफ द एंगल तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो दिस वाज द 5th क्वेश्चन. सो वी हैव सॉल्व 4th आल्सो, 3rd आल्सो एंड 5th आल्सो. नाउ 6th क्वेश्चन, ठीक है students. 6th is very long question, so I am reading for you. You can go through NCERT exercise 6.2 question number 6, ठीक है. क्वेश्चन जो दिया हुआ है, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. दो मिरर ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं. एंड इंसिडेंट रे AB strikes the mirror. फर्स्ट मिरर पर एक इंसिडेंट रे हुई, मीन्स रे ने स्ट्राइक किया PQ at B. The reflected ray moves along the path BC. ऑब्वियस है जब वो इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट जरूर होगी क्योंकि मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है. पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS at C. ये मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग CD. प्रूव दैट लाइन्स AB एंड CD आर पैरेलल. तो आप इसको बुक से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन 6 है ये, ठीक है. इसका डायग्राम दिया हुआ है. These are two mirrors P, Q, R, S and एक लाइन इंसिडेंट हुई मिरर पर विच इज A, B. जैसे ही वो B पर इंसिडेंट होगी तो ऑब्वियस से रिफ्लेक्ट होगी, वो C पर रिफ्लेक्ट हुई एंड C से अगेन रिफ्लेक्ट होगी बिकॉज दिस इज ऑल्सो मिरर, सो दैट इज D, ठीक है. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन ड्रॉ किया है. क्वेश्चन को आप बुक से रेफर कर सकते हैं. इसको समझाने से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी. जब भी मिरर पर कोई लाइन इंसिडेंट होती है, मीन्स स्ट्राइक करती है, तो जो एंगल बनाती है और रिफ्लेक्ट करती है तब जो एंगल बनाती है वो दोनों इक्वल होते हैं. दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये साइंस का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है. तो वी शुड कीप इन माइंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. एक सिंगल सा मान लीजिए हमारे पास छोटा सा मिरर है, ये रे स्ट्राइक करा और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है. तो ये जो एंगल बनते हैं, दीज टू एंगल्स आर इक्वल. ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो हमें यहाँ पर माइंड में रखना है. इस क्वेश्चन में हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जो जरूरी है, तो आप उसको मेंशन करेंगे. बी से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर है BE, ठीक है. एंड सिमिलरली सी से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट पर पड़ रही है, F पर. तो BE एंड CF आर परपेंडिकुलर, ठीक है. परपेंडिकुलर का अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जिस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है वहां पर दोनों साइड एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जो परपेंडिकुलर्स डाले हैं वो इधर भी 90 फॉर्म कर रहे हैं, इधर भी 90, दोनों तरफ वो 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है. जब दो परपेंडिकुलर होते हैं तो वो आपस में पैरेलल होते हैं. कैसे? उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, हम रेलवे ट्रैक को देखते हैं. यस, रेलवे ट्रैक कैसा होता है, पैरेलल होता है, ठीक है. पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, रेलवे ट्रैक. मीन्स ये दो जो लाइन है ये कभी आपस में
नहीं मिलती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। रेलवे ट्रैक के बीच में आपने ध्यान से देखा होगा कुछ प्लेट्स लगी होती है, वुडन की कुछ या मेटल की जो भी होती हैं, वो ऐसी प्लेट्स लगी होती हैं। ये सारी परपेंडिकुलर होती हैं, मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करती हैं। ध्यान से देखिए आप, ये दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म करती हैं, मीन्स ये प्लेट्स हैं परपेंडिकुलर इन लाइंस पे। ठीक है, तो ये प्लेट्स आपस में क्या हुई, पैरेलल, क्योंकि ये भी कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। तो सिमिलरली जब दो परपेंडिकुलर हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, मींस BE एंड FC आर पैरेलल। तो ये आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दिस इज द थ्योरी पार्ट, सो यू शुड रिमेंबर दीज टू प्रॉपर्टीज लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and when we have two perpendiculars so they will parallel to each other, क्योंकि जब दोनों 90 डिग्री एंगल फॉर्म करें तो वो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल राइट सॉल्यूशन एंड उसमें हमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, वी ड्रॉ BE हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू RS, फाइन, और BE ऐसा ड्रॉ किया जो PQ पर भी परपेंडिकुलर, मीन्स दोनों लाइन पर इक्वली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह है कि वो यहाँ भी 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 एंड यहाँ भी 90। सिमिलरली दूसरा केस, वी ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। वही सेम हुआ कि ये भी दोनों तरफ इक्वली 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अभी बताया, सो वी कैन राइट एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल CBE। यहां पर आप पूरा वो रीजन लिख सकते हैं, एंगल ऑफ incidence is always equal to angle of reflection। ठीक है, क्या लिखा हमने, ABE, कहां पर है ABE, ब्लू से आई एम मेंशनिंग ABE मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू CBE, दिस एंगल। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा वही कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ ABE इक्वल्स टू CBE। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ करके ABE इक्वल्स टू CBE इक्वल्स टू हाफ ऑफ ABC। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ। सिमिलरली BCF equals to DCF equals to half of angle BCD। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मान लीजिए ये 45 है एंड ये भी 45 है। ठीक है, तो 45 इक्वल्स टू 45 हुआ, टोटल एंगल कितना हो गया 90। तो क्या हम 45 को हाफ ऑफ 90 लिख सकते हैं? यस, सेम हमने यहाँ पर लिखा है। इसके लिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर की, हमने इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दिए 5 एंड 5। ये लाइन थी ABC, सो AC था हमारा 10 एंड AB इज 5 एंड BC इज 5, सो मैं AB को हाफ ऑफ AC लिख सकती हूँ। यस, बिकॉज AB इज 5 एंड AC इज 10, तो 10 का हाफ करेंगे तो वो AB के इक्वल हो जाएगा। सो सिंपल मैथ्स लैंग्वेज में हमने ये लिखा हुआ है कि दोनों एंगल जब इक्वल हैं तो ये हाफ ऑफ द टोटल एंगल होंगे। ठीक है, नाउ BE पैरेलल टू CF है, अभी जस्ट मैंने आपको रीजन बताया। नाउ BE इज पैरेलल टू CF बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। आप लिख सकते हैं बोथ परपेंडिकुलर ऑलवेज
पैरेलल हो जाते हैं। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी हैव टू परपेंडिकुलर, व्हेन वी हैव टू परपेंडिकुलर, so they will parallel, they will be parallel to each other. Because they will never cross or intersect each other. ठीक है, so we have now B is parallel to CF, तो हम लिख सकते हैं एंगल CBE, ये ऑरेंज, एंड दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर, लिख सकते हैं एंगल CBE is equal to angle BCF by the property of alternate interior angles are equal. ठीक है, अब ये अगर हम लिख सकते हैं तो इसको हम हाफ ऑफ द टोटल लिख सकते हैं। अब भी हमने प्रूफ किया है ऊपर, ये रहा, एंड इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट हाफ ऑफ BCD। ये हाफ थे, इनको हम टोटल का हाफ लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया। सो हाफ हाफ विल बी कैंसल और हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू BCD, मीन्स ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल। और जब हमारे पास ये दो एंगल इक्वल आ चुके हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, और ये अल्टरनेट इंटीरियर जब ही होंगे जब AB पैरेलल टू CD होगा। सो यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट AB पैरेलल टू CD। तो हमने एंगल्स इक्वल प्रूफ किए, and now we'll write if these two angles are equal means these two lines should be parallel. So therefore यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा therefore AB parallel to CD means ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है CD, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। दो कॉन्सेप्ट इसमें मेन लग रहे हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मीन्स जो लाइन मिरर पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक होने के बाद जो डाइवर्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर निकलती है, वो जो एंगल फॉर्म करते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। दूसरा हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाया है, परपेंडिकुलर जब भी होते हैं तो वो 90 डिग्री होते हैं जिस पर वो परपेंडिकुलर डाले जा रहे हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। प्लस एक और हमने एडिशनल चीज इसमें करी कि किसी हाफ अगर है और दो चीज इक्वल है तो वो फुल के हाफ के इक्वल होती हैं। लाइक यहाँ पर एंगल थे ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो अगर इनको टोटल के बराबर में लिखना है तो हमें टोटल का हाफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको ये सिंपल से एग्जाम्पल दिया कि हमने एक लाइन AC है टोटल, उसका हाफ कर दिया तो वो 5 और 5 हो गया। अब मुझे 5 लिखना है या मैं हाफ ऑफ 10 लिखूं, ये हमेशा दोनों इक्वल होंगे। सो यहाँ पर ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। सो नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 which is last exercise of the chapter. So we'll start exercise 6.3. Question number 1. 6.3 exercise is totally based on triangle property. अभी तक हमने जो दो एक्सरसाइज करी थी वो पैरेलल लाइन पे बेस्ड थी और नॉर्मल लाइन पे बेस्ड थी, एंगल्स एंड लाइन पे। अब जो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टी रिकॉल करा देती हूँ। ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BCAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये तीनों एंगल मिलके 180 होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगर ट्रायंगल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें उसकी एक साइड को, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये ऑलवेज सम ऑफ टू इंटीरियर के इक्वल होता है। लाइक एंगल ACD जो है, ACD मीन्स एक्सटीरियर एंगल, हमेशा अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल होगा। ABC प्लस BAC, ये दो प्रॉपर्टी एडिशनल है, बाकी जो पहले यूज करी है वो कहीं भी लग सकती है। सो ये दो प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिए।
So now I am starting question number 1. Question number 1 is side PQ and RQ of triangle PQR are produced to point S and T, मतलब 2 पॉइंट तक उसको एक्सटेंड कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली. If SPR equals to 135 degree and PQT is equal to 110, find PRQ. डायग्राम दिया हुआ है. ये T तक प्रोड्यूस्ड है, ये S तक प्रोड्यूस्ड है. ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है PQR. ये एंगल गिवन है 110 डिग्री एंड ये एंगल गिवन है 135 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल गिवन है तो हम ये एंगल इमीडिएटली फाइंड कर सकते हैं 180 से माइनस करके. एंड सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाएंगे, 180 से माइनस करके हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे. ठीक है. सो सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट. सॉल्यूशन, एंगल QPR प्लस 135 इक्वल्स टू 180. अभी मैंने आपको बताया ये 135 है तो ये हम पता कर सकते हैं 180 से माइनस करके. सो QPR कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135 डिग्री विच इज 45 डिग्री. ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री. सिमिलर लॉजिक हम यहां लगाएंगे. एंगल PQT प्लस PQR इक्वल्स टू 180. सेम कॉन्सेप्ट. P ये 110 दिया है, PQR मिल जाएगा हमें 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये मिल गया हमें एंड ये वाला हमें मिल गया. ठीक है, हम यहाँ फिलअप कर दें. हमें कौन सा एंगल निकालना है, PRQ. PRQ निकालने के लिए हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. व्हाट ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी सेज, ऑल 3 एंगल्स का जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ equals to 180 degree by the property of triangle sum property. ठीक है, 2 एंगल हमारे पास है. PQR is 70 plus QPR is 45, so we will get PRQ. ठीक है, 115 plus PRQ equals to 180. PRQ equals to 180 minus 115 which is equal to 65. ये आ गया हमारे पास PRQ. दोस्तों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली जो प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी इजी प्रॉपर्टी. सो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को बहुत इजी पड़ेगी. इट्स वेरी इजी एंड कंफर्टेबल एक्सरसाइज फॉर यू. ठीक है.